हम करने जा रहे हैं टेक्सोनॉमी, द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो टेक्सोनॉमी क्या होती है? टेक्सोनॉमी एक ऐसी ब्रांच होती है बायोलॉजी की जो कि डील करती है हमारी आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग, क्लासिफिकेशन एंड स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको जानने के लिए उनके ऑर्गेनिजम्स के नाम क्या है और हम उनको कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो ये सारी स्टडी हम टेक्सोनॉमी में करते हैं। Taxonomy is the science of classifying living organisms into groups based on their similarities, differences, and evolutionary relationships. Importance क्या है इसकी? ये हमें identify करने में help करता है organisms को correctly, provide universal scientific name, organizes biodiversity systematically, और show evolutionary relationship. Taxonomy में सबसे पहले हम देखेंगे लोअर लेवल पे हमारे पास स्पीसीज है, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, देन किंगडम। टेक्सोनोमिक हायरार्की हमारे पास ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग हायरार्कियल कैटेगरीज। तो पहली है स्पीसीज, लोएस्ट हमारी स्पीसीज है, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। फाइलम और डिवीजन आपका जैसे मैंगो प्लांट है, एग्जाम्पल यह है मैंगो, तो स्पीसीज कौन सी हमारी? मैंजीफेरा इंडिका। जीनस क्या है? मैंजीफेरा। फैमिली एनार एनाकार्डियेसी। ऑर्डर सैपेंडेल्स। क्लास डाइकोटिलिडनी। डिवीजन एंजियोस्पर्मी। किंगडम प्लांट। तो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की आपकी है स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड डिवीजन एंड किंगडम। और फाइलम और डिवीजन क्यों है यहाँ पे दो? तो फाइलम हम यूज करते हैं एनिमल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिवीजन हम यूज करते हैं प्लांट्स के लिए जनरली। और इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी आप यूज कर सकते हैं लर्न करने के लिए, जैसे कि आप किंगडम के लिए किंग और फाइलम, king penguin can often fly great speed. King याद, और kingdom, phylum, king king penguin यूज कर सकते हैं p for phylum लर्न करने के लिए, can use for the class, often, order, fly, great, genus और speed for species. So king penguin fly can often fly great speed. फिर आते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है हमारे? कार्ल लिनियस, Swedish botanist and founder of modern taxonomy. He is known as the father of taxonomy because he introduced the system of binomial nomenclature. Binomial nomenclature मतलब बायोनॉमिकल मतलब दो नाम, एक स्पीसीज के दो नाम, जैसे मैंगो का एग्जांपल है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा हमारा क्या है? जीनस, और स्पीसीज क्या है? इंडिका। तो ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ईच organism is given two words scientific name, first word genus and second word species, like homo sapien, mangifera indica, rosa indica. Taxonomy help us understand the diversity of life on earth and our place in natural world. So this is ये इंट्रोडक्शन है टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट हम करेंगे फोर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ टेक्सोनॉमी। तो चार बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ टेक्सोनॉमी क्या है? आइडेंटिफिकेशन, classification, description, and nomenclature. Identification is a process of recognizing and determining an organism by comparing its own characteristic with known organisms. तो क्या करेंगे इसमें? आइडेंटिफाई करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे एक ऑर्गेनिज्म को, कंपेयर बाय कंपेयरिंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक विद द नोन, जिसको हम जानते हैं। एक नोन प्लांट, एक अननोन प्लांट, उसके कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे कि ये है क्या नहीं है। अ प्लांट विद निडल लीफ एंड कोन्स कैन बी आइडेंटिफाइड एज अ कॉनिफर, इसको कॉनिफर बोलेंगे। और जो प्लांट जिसमें फ्लावर और फ्रूट्स हैं उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे एज एन एंजियोस्पर्म। क्लासिफिकेशन में ये होगी हमारी आइडेंटिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होगा?
क्लासिफिकेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड कैटेगरीज। इसमें ग्रुप्स और कैटेगरीज में हम इसको ऑर्गेनिज्म को रखेंगे बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। जो सिमिलर होंगे उन एक ग्रुप में, डिसिमिलर होंगे आपके या डिफरेंट होंगे उनको अलग ग्रुप में रखेंगे। ह्यूमन क्लासिफिकेशन लाइक होमो सेपियंस, होमो आपका जीनस है, सेपियंस स्पीसीज है। फिर होमोनिडी, फैमिली होमोनिडी। ऑर्डर क्या है, प्राइमेट्स। क्लास क्या है, मैमिलिया। फाइलम क्या है, कॉर्डेटा। और किंगडम है एनिमलिया। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन इज अ डिटेल स्टडी एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक की, कैरेक्टरिस्टिक की क्या क्या, कि एक ऑर्गेनिज्म के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। लाइक उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे, एनाटॉमिक, फिजियोलॉजिक, रिप्रोडक्टिव और जेनेटिक कैरेक्टर्स, ये सारे हम किसमें स्टडी करेंगे, इसकी डिस्क्रिप्शन में। फिर आता है नॉमेनक्लेचर, फिर हम नाम देंगे। जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, क्लासिफाई कर लिया, उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन बना ली, फिर नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग साइंटिफिक नेम। हम एक साइंटिफिक नेम देंगे टू द ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रूल। तो बायनोमिकल नॉमेनक्लेचर, ईच ऑर्गेनिज्म हैज टू नेम्स, दो नेम होंगे। जैसे आपका होमोसेपियंस है, रोज का एग्जांपल रोजा इंडिका है, मैंगो का मैंजिफेरा इंडिका। और लिखेंगे कैसे हम, जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर और स्पीसीज स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर। हम इटैलिक्स में लिखते हैं, और जब हम हैंड रिटन लेते हैं तो हम सेपरेटली उनको अंडरलाइन कर लेते हैं। फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री क्या है, फाइटोकेमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऑफ प्लांट एंड द स्ट्रक्चर, बायोसिंथेसिस, फंक्शंस एंड एप्लीकेशंस। तो फाइटोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम की प्लांट की स्ट्रक्चर, वो सिंथेसाइज क्या करते हैं, उनमें कौन से केमिकल पाए जाते हैं, क्या उसकी एप्लीकेशन है और क्या फंक्शन है, तो इसको जानने के लिए हम स्टडी करते हैं फाइटोकेमिस्ट्री। प्लांट साइंस, फाइटोकेमिस्ट्री, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो फाइटोकेमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑफ प्लांट्स। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है जो प्लांट्स के स्ट्रक्चर, उनके बायोसिंथेसिस प्रोसेस और एप्लीकेशन क्या क्या है, वो हम स्टडी करते हैं फाइटोकेमिस्ट्री में। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट केमिकल कंस्टिट्यूएंट, तो दो उसमें हम क्लासिफाई करेंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट है प्लांट्स के। उसमें ये क्यों जरूरी है, दिस इज इसेंशियल फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन के लिए। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन कौन से हैं, एल्कलॉइड्स, टर्पेनॉइड्स, फिनोलिक्स और ग्लाइकोसाइड्स। they are non-essential for basic metabolism. Basic metabolism
नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं पेलिनोलॉजी। पेलिनोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड स्पोर्स। Palynology is a branch of science that deals with the study of pollen grains and spores, their structure, identification, classification, distribution and significance. अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या है पेलिनोलॉजी की? इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग प्लांट रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशन एंड फाइलोजेनी। तो इन तीन चीजों के बारे में जानने में हमें हेल्प करती है पेलिनोलॉजी। यूज्ड इन टेक्सोनॉमी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट वेजिटेशन एंड क्लाइमेट। पहले कैसा क्लाइमेट था, बाद में कैसा है, इसके बारे में भी हमें हेल्प करती है जानने में। इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, मेडिसिन, फोरेंसिक एंड आर्कोलॉजी। तो पोलन, हम इसमें क्या स्टडी करेंगे? पोलन ग्रेन के बारे में। माइक्रो गेमेटोफाइट्स ऑफ सीड प्लांट, स्पोर्स फोन्स में, मॉसेस में, एल्गी में फंजाई हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। देयर मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, वॉल ऑर्नामेंटेशन, अपर्चर, साइज, नंबर, ये चीजें हम जानते हैं पेलिनोलॉजी में। कि पोलन के कैसे टाइप्स है, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशन, क्या क्या चेंजेस हैं, ये सारे वी कैन स्टडी थ्रू पेलिनोलॉजी। टाइप्स ऑफ पेलिनोलॉजी, पेलिनोलॉजिकल मटेरियल। तो मटेरियल क्या क्या है हमारे पास? दो चीजें, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स कहाँ होते हैं? हमारे सीड प्लांट्स में। सेकेंड हमारे स्पोर्स, जो नॉन सीड प्लांट्स हैं उनके पास क्या है? स्पोर्स। सोर्सेस, सोर्सेस क्या है? फ्लावर, फ्लावर के पास ही हमारे पोलन ग्रेन होता है एंथर में। सरफेस सैंपल, सॉइल, वाटर, एयर, सेडिमेंट्स इन रॉक, फॉसिल एंड आर्कोलॉजिकल रिमेन्स, हनी, पोलन लोड्स फ्रॉम इंसेक्ट। तो हम कलेक्ट करेंगे पेलिनोलॉजिकल मटेरियल फ्रॉम दीज सोर्सेस। मेथड ऑफ पेलिनोलॉजिकल स्टडी, मेथड क्या है? कलेक्ट करेंगे, प्रेपरेशन, केमिकल ट्रीटमेंट, फिर उसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, फिर आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करेंगे और उसके बेसिस पे हम एनालाइज करेंगे डेटा को। एप्लीकेशन, प्लांट टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, पेलियोबॉटनी एंड एवोल्यूशनरी स्टडीज। एप्लीकेशन कहाँ है? प्लांट टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में पेलिनोलॉजी हम स्टडी कंसिडर करते हैं, पेलियोबॉटनी में, एवोल्यूशनरी स्टडीज में, और पेलियो इकोलॉजी में, और पेलिनोफेसिस एनालिसिस, एग्रीकल्चर और क्रॉप इम्प्रूवमेंट में, फॉरेंसिक साइंस और एलर्जी डायग्नोसिस में, आर्कोलॉजी एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन में हम इसकी स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल हमारी ऑफ पोलन ग्रेन, हिबिस्कस का दिखाया है पोलन ग्रेन, लिलियम का, नीरियम, सनफ्लावर, आर्जिमोन, और स्पोर्स का एग्जाम्पल भी दिखाए हैं, लाइकोपोडियम, पॉलीपोडियम, मार्केंशिया और फ्यूनेरिया। तो ये आपके कुछ स्पोर्स ऑफ पोलन ग्रेन थे। और ये स्पोर्स ऑफ पोलन ग्रेन हेल्प कर हमारा एज अ फाइलोजेनोलॉजिकल मटेरियल का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्लांट साइज, फाइटोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी और पेलिनोलॉजी को हम इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो फाइटोलॉजी क्या है? केमिस्ट्री ऑफ प्लांट, साइटोलॉजी स्टडी ऑफ प्लांट सेल, और पेलिनोलॉजी स्टडी ऑफ पोलन एंड स्पीसीज। फाइटोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री में क्या हम किससे डील करते हैं? इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद केमिकल कंस्यूम, कि प्लांट के अंदर कौन सा केमिकल है, उसको हम कैसे निकालेंगे, कैसे आइसोलेट करेंगे, उसको कैरेक्टराइज कैसे करेंगे, और उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। साइटोलॉजी में क्या हम पढ़ेंगे? इसमें हम सेल्स, सेलुलर लेवल पे काम करेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, डिवीजन क्या है ऑफ द प्लांट सेल। पेलिनोलॉजी में लेंगे हम पोलन ग्रेन्स और स्पोर्स की, उन वो कैसे हैं विद द डिफरेंस, जैसे अलग अलग प्लांट्स हैं, अलग उनके अलग अलग पोलन ग्रेन और स्पोर्स हैं, उसकी स्टडी करेंगे पेलिनोलॉजी में। आपके सोर्सेज क्या है फाइटोकेमिस्ट्री के लिए? आपके प्लांट्स हैं, प्लांट्स अलग अलग प्लांट्स हैं। और साइटोलॉजी में वी विल टेक प्लांट सेल, इसके आपके सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। और पेलिनोलॉजी में हम पोलन ग्रेन्स लेंगे।
इंपॉर्टेंस क्या है फाइटोकेमिस्ट्री की, साइटोलॉजी और पेलिनोलॉजी की इंपॉर्टेंस फाइटोकेमिस्ट्री की है, मेडिसिन की तरह काम आता है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवर्स, पिगमेंट्स और परफ्यूम के काम आता है, और ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फूड एंड इंडस्ट्री। साइटोलॉजी आपकी हेल्प करती है इन अंडरस्टैंडिंग सेल के फंक्शन क्या है, हेरिडिटी क्या है, प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक स्टडी में हम साइटोलॉजी साइटोलॉजी अपना रोल प्ले करती है। टिश्यू कल्चर, बायोटेक्नोलॉजी और पेलिनोलॉजी के क्या इंपॉर्टेंस है, हेल्प इन प्लांट टेक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन, फॉसिल स्टडी और जियोलॉजिकल डेटिंग, यूज्ड इन एलर्जी स्टडीज, एड इन क्रॉप इंप्रूवमेंट एंड ऑन कंजर्वेशन। तो ये हमने कंपेयर करा है तीनों को। प्लांट साइंस एंड द रोल इन टेक्सोनॉमी, तो फाइटोकेमिस्ट्री का क्या रोल है टेक्सोनॉमी के रिलेशन में। फाइटोकेमिकल्स आर ऑफन स्पीसीज और जीनस स्पेसिफिक, तो जो फाइटोकेमिकल्स हैं वो स्पीसीज और जीनस स्पेसिफिक ही होंगे। वो वाले केमिकल्स, आपके पर्टिकुलर केमिकल्स स्पेशल स्पीसीज में ही देखे जाएंगे या उन्हीं जीनस में देखे जाएंगे। हेल्प इन डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोजली रिलेटेड टेक्सा, जो क्लोजली रिलेटेड टेक्सा है उसको डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। यूजफुल इन कीमो टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, ये प्रोवाइड सपोर्ट एविडेंस अलोंग विद मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिक डेटा। साइटोलॉजी में कैसे हेल्प करेगा, रिलेशन टू टेक्सोनॉमी, हमें क्रोमोसोम नंबर, साइज, शेप, कैरियोटाइप और इंपॉर्टेंट टेक्सोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग स्पीसीज एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, और यूजफुल इन सॉल्विंग टेक्सोनॉमिक प्रॉब्लम इन क्रिप्टिक स्पीसीज। पेलिनोलॉजी कैसे हेल्प करेगी और या फिर इसकी क्या रोल प्ले करेगी इन रिलेशन टू टेक्सोनॉमी। Pollen and spores character are conservation and used for conservative and stable. Useful in identification of species, genre or family. Important in fossil pollen studies. Fossil pollen studies में help करेगा, अगर कोई नया pollen है, फॉसिल मिला है pollen का, उसको स्टडी करने में हेल्प करेगा। एवोल्यूशनरी रिसर्च में हेल्प करेगा पेलिनोलॉजी, और ये एक बेसिस ऑफ पेलिन टेक्सोनॉमी है। तो रोल ऑफ दीज डिसिप्लिन इन टेक्सोनॉमी, फाइटोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी, पेलिनोलॉजी। तो टेक्सोनॉमी एक बड़ी ब्रांच है जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप करते हैं, और ये हमें एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, फाइटोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी और पेलिनोलॉजी। What is it? Application of numeric taximetry क्या होता है? Taximetry क्या होता है? It's the application of numeric method and statistics to taxonomic data. Method कौन कौन सी है? Phonetic analysis, cluster analysis, principal component analysis और numerical taxonomy. Taximetry कैसे help करती है taxonomy में? Measure similarity and dissimilarity. Help in classification based on overall similarity, used in handling large amount of data. Produce dendrograms. ये dendrograms produce करते हैं, taxonomical trees होते हैं जो। और taxonomic keys क्या होती है? Taxonomic key, a step series of statement that leads to identification of an unknown organism. Botanical gardens, तो botanical gardens क्या होते हैं जनरली? They are the living museum of plant maintained for the purpose of conservation, research, education and recreation. Botanical garden के major functions क्या है? Conservation, plant conserve करें, in situ और ex situ, conservation, plant diversity, seed bank, scientific research के उसमें काम आता है, support research in taxonomy, genetic, physiology, horticulture, anthropotany and more. Education and training purpose के लिए provide training opportunities for student, botanist, garden and research. Information center, मतलब हमें reference material मिल जाता है, और maintain record, publications, databases. Community engagement, organize workshops, exhibitions, awareness programs for society. तो botanical garden ये major आपके role play करता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कंजर्वेशन, रिसर्च, एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड पब्लिक सर्विसेज। हमारे पास नेशनल बॉटनिकल गार्डन्स हैं, रीजनल स्टेट बॉटनिकल गार्डन्स, यूनिवर्सिटी
बॉटनिकल गार्डन, स्पेशलाइज्ड गार्डन्स, हिस्टोरिकल बॉटनिकल गार्डन्स। ये है टाइप्स हमारे पास की बॉटनिकल गार्डन्स कितने टाइप्स के हैं, 5 टाइप्स के हैं, नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, या स्पेशलाइज्ड गार्डन्स या हिस्टोरिकल और बॉटनिकल गार्डन्स। एग्जाम्पल ऑफ फेमस बॉटनिकल गार्डन इन इंडिया क्या क्या है, इंडियन बॉटनिक गार्डन हावड़ा वेस्ट बंगाल, और लाल बाग बॉटनिकल गार्डन बेंगलुरु कर्नाटका, गवर्नमेंट बॉटनिकल गार्डन ऊटी तमिलनाडु, सज्जनगढ़ गार्डन पिचोला गार्डन उदयपुर, आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन। सो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये कंजर्व करती है, हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सोर्स ऑफ प्लांट मटेरियल फॉर रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट, यहाँ से हम प्लांट मटेरियल फॉर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के लिए भी ले सकते हैं। हेल्प इन री इंट्रोडक्शन एंड रेस्टोरेशन ऑफ रेयर स्पीसीज, इट्स एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन साइंस एंड सोसाइटी। और इकोलॉजिकल बैलेंस प्रमोट करता है, प्रमोट ग्रीन स्पेसेस ऑल्सो। नेक्स्ट, हर्बेरियम प्रेपरेशन। हर्बेरियम प्रेपरेशन कैसे करेंगे हम? पहले तो हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम में हमारे ड्राइड, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ड्राइड, प्रेस्ड और प्रिजर्व्ड प्लांट्स स्पेसिमेन सिस्टमैटिकली अरेंज करे हुए, लेबल करे हुए एंड स्टोर्ड फॉर रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन एंड स्टडी। तो हर्बेरियम क्या होता है? हमारा कलेक्शन ऑफ प्लांट्स, ड्राई, जनरली ड्राइड, प्रेस्ड और प्रिजर्व प्लांट्स जो प्रिजर्व करे होते हैं फॉर द स्टडी या रेफरेंस की तरह यूज करने होते हैं, वो वहां पे रखे होते हैं। कहाँ पे? हर्बेरियम में। इट इज यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग प्लांट एंड प्रिजर्विंग नॉलेज। तो सबसे पहला स्टेप हर्बेरियम प्रेपरेशन में क्या है? कलेक्शन। हम कलेक्ट करेंगे प्लांट को जो हमें चाहिए। Collect a healthy plant specimen with important parts like root, stems, leaves, flower, fruit. उस प्लांट के आपको सारे पार्ट्स कलेक्ट करने हैं, रूट, स्टेम, लीव, फ्लावर एंड फ्रूट। फिर क्या करेंगे हम? प्रेस। प्लेस द स्पेसिमेन बिटवीन न्यूज़पेपर शीट एंड ब्लॉटिंग पेपर, या न्यूज़पेपर के बीच में या ब्लॉटिंग पेपर। अरेंज इन प्लांट प्रेस विद कार्डबोर्ड वेंटिलेटर्स। फिर हम क्या करेंगे? ड्राइंग करेंगे। कीप द प्रेस इन ड्राई वेल वेंटिलेटेड स्पेस, चेंज द न्यूज़पेपर शीट और पीरियोडिकली अंटिल द स्पेसिमेन इज कंप्लीटली ड्राई। तो उस प्लांट को हम, उसके पार्ट्स को पूरे ड्राई करेंगे। फिर आता है हमारा माउंटिंग। माउंटिंग क्या है? माउंटिंग, माउंट द ड्राइड स्पेसिमेन ऑन अ हर्बेरियम शीट यूजिंग एडहेसिव, अरेंजिंग ऑल पार्ट्स नीटली। फिर हम क्या करेंगे? इसको लेबलिंग करेंगे। फिर आफ्टर माउंटिंग के बाद लेबलिंग। लेबलिंग में क्या करेंगे? अटैच अ वेल लेबल विद ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिमेन। फिर स्टोरेज। जब सब कुछ कर लिया हमने, कलेक्शन, ड्रेसिंग, ड्राइंग, माउंटिंग, लेबलिंग, फिर स्टोर। अब स्टोर करके भी रखना है ताकि नॉलेज आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हो, प्रिजर्व रहे प्लांट भी और नॉलेज भी उसकी। स्टोर द हर्बेरियम शीट्स इन कैबिनेट्स और बॉक्सेस, प्रोटेक्ट फ्रॉम इंसेक्ट एंड मॉइस्चर, उससे प्रोटेक्ट रहे। Material required generally plant specimens with flower, fruits, newspaper sheets, blotting paper, cardboard ventilators, plant press चाहिए, glue चाहिए चिपकाने के लिए, herbarium sheets चाहिए, labels चाहिए, threads and tags, envelopes, ethanol ताकि insect और आपके कोई भी पेस्ट वगैरह उससे ना चिपके प्लांट से। सिग्निफिकेंस, एड इन आइडेंटिफिकेशन, हमारा रेफरेंस मटेरियल की तरह काम करेगा, साइंटिफिक रिसर्च में हेल्प करेगा, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, कंजर्वेशन, एजुकेशनल वैल्यू, इन सब चीज़ों में ये हेल्प करेगा हमारा हर्बेरियम। दिस इज ऑल अबाउट द टेक्सोनॉमी। आई होप यू लाइक द लेक्चर।